बिहार दरोगा ज्योग्राफी का आइए दूसरा वीडियो है। इसमें भी जो प्रश्न है देखिए, कुछ लोगों का कमेंट था पिछले वीडियो में कि कथन वाला प्रश्न क्यों रख रहे हैं भाई। तो अगर आपने प्रारंभिक परीक्षा पास किया है तो देखा होगा कथन वाले प्रश्न ही आए हैं, है ना। हालांकि मुझे लग रहा है जिन्होंने कमेंट किया है उन्होंने प्रारंभिक परीक्षा नहीं दिया है, तभी ऐसा कमेंट कोई कर सकता है। चलिए हम लोग देखते हैं। ज्योग्राफी का ये दूसरा वीडियो है। मैंने पहले ही बताया है कि ज्योग्राफी के साथ साथ इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स सब आपको कराऊंगा। साइंस ऑलरेडी करा चुका हूं, है ना, पूरा एनसीईआरटी समाप्त करा चुका हूं। आ जाइए, पहला सवाल कह रहा है विचार करना है नीचे दिए गए कथनों पर। पहला कथन है अरावली पर्वत का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है। क्या यह कथन सही है कि अरावली पर्वत का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है? ठीक है, पहला कथन। दूसरा कथन कह रहा है अरावली विश्व का प्राचीनतम मोड़दार पर्वत है। दोनों कथन यहां पर सही है दोस्तों। अरावली पर्वत जो है इसका निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों से ही हुआ है और यह विश्व की प्राचीनतम मोड़दार पर्वत में भी इसका नाम है। तो यहां पर आप देखेंगे कि दोनों कथन जो है वो सही हो गया है, सी विकल्प सही है। चलिए अगला सवाल, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आ जाइए, उत्तर भारत के विशाल मैदानी भाग का निर्माण किस महाकल्प में हुआ था? उत्तर भारत के विशाल मैदानी भाग का निर्माण किस महाकल्प में हुआ था? आपके पास चार ऑप्शन है, प्रोकैम्बियन और पुराजीवी, है ना, मध्यजीवी या नवजीवी। तो उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है इसका निर्माण सिनोजोइक काल में यानी कि नवजीवी कल्प में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, सिनोजोइक यानी कि डी विकल्प बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कह रहा है, इनमें से कौन भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है? चार ऑप्शन है आपके पास। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी मतलब जो सबसे दक्षिण में हो। अगर आपको भारत का नक्शा अगर याद है तो भारत का जो दक्षिणी जो नक्शा है उसकी मैं बात करूंगा, देखिए, है ना। तो ये सबसे दक्षिण हो गया। अब ये सबसे दक्षिणतम आप देखेंगे तो यहाँ पर तो नीलगिरी है, नीलगिरी गांठ, है ना। फिर ये आता है आखिरी में कार्डमम की पहाड़ी जिसको इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं। अरावली राजस्थान में है, आप देखे ही हैं ऐसे, है ना। सतपुड़ा मध्य प्रदेश, सतपुड़ा के घने जंगल आपने पढ़ा भी होगा। नीलगिरी गांठ ये हो गया और ये कार्डमम यानी इलायची पहाड़ी। तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सीक्वेंस भी लगा है, उत्तर इससे थोड़ा दक्षिण, इससे थोड़ा दक्षिण और इससे, तो डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं। आइए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वह किस पर्वत श्रेणी में है? पहले तो आपको यही जान लेना चाहिए कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है क्या, है ना। जब ऊंची चोटी आपको पता रहेगा तभी तो आप बताएंगे। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है यह अन्नामलाई, जी हाँ, अनाईमुडी है चोटी और स्थित है अन्नामलाई पर्वत पर। तो ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो अनाईमुडी, जो स्थित कहाँ है? तो वो अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। तो विकल्प यहाँ पर बी सही हो जाएगा। हालांकि अगर अन्नामलाई ऑप्शन में न रहे तो पश्चिमी घाट भी लगा सकते हैं क्योंकि ये पश्चिमी घाट का ही एक पार्ट हो जाता है। आ जाइए अगला सवाल, प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पूछ रहा है आपसे कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है वेगनर, हैरी हेस, डार्विन या न्यूटन। न्यूटन तो होगा नहीं, है ना, डार्विन भी नहीं होगा, वेगनर या हैरी हेस में होगा। तो प्लेट विवर्तनिकी जो सिद्धांत है ये हैरी हेस के द्वारा प्रतिपादित किया गया। किसके द्वारा? हैरी हेस के द्वारा। ध्यान रखिएगा, हैरी हेस बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए आ जाइए, देखिए भूसन्नति सिद्धांत, भूसन्नति सिद्धांत किसने दिया था? भूसन्नति सिद्धांत देने वाले जो थे वह थे कोवर। देखिए टेथिस भूसन्नति का आपने नाम सुना होगा। पूछता है कि जहां अभी आपका हिमालय है, जहां अभी आपका हिमालय है वहां पर टेथिस भूसागर था, टेथिस भूसन्नति या टेथिस सागर था, है ना। वहां क्या था? टेथिस सागर था। यही कोवर ने दिया था यह सिद्धांत, टेथिस भूसन्नति वाला, ठीक है। चलिए, इसीलिए कभी प्रश्न आपसे पूछता है कि हिमालय का गर्भगृह किसे कहा जाता है? हिमालय का
गर्भगृह किसे कहा जाता है, पूछेगा आपको एग्जाम में कि हिमालय जो है इसका गर्भगृह, ठीक ना, इसका क्या गर्भगृह, तो हिमालय का गर्भगृह टेथिस सागर को ही कहा जाता है। तो पॉइंट को नोट करिएगा, एग्जाम में आ सकता है प्रश्न। चलिए आइए, करेवा क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है करेवा के बारे में। बिहार दरोगा की खासकर मैं बात करूं तो बिहार दरोगा में यहां से प्रश्न छपा है। करेवा क्या है, पूछता है कहां में है, तो जान लीजिए कश्मीर घाटी में पाए जाने वाला ये झीलीय निक्षेप या अवसाद कहिए, है ना, झीलीय निक्षेप या अवसाद है करेवा, जो आपको कश्मीर घाटी में मिलने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, करेवा कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले झील अवसाद या झीलीय निक्षेप कहते हैं करेवा। क्लियर है। चलिए एक सवाल आपके लिए आखिरी में मैं छोड़े जाऊंगा, वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। एक सवाल मैं आपको छोड़े जाऊंगा, वो उसका सही आंसर आपको करना है। मैं देखना चाहता हूं कि क्या आप पढ़ रहे हैं सही से या नहीं। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है जो पूरब से पश्चिम तक फैली हुई है। देखिए विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का नाम आता है तब तो आप हिमालय का नाम ले लेते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी जो है वो हिमालय है, लेकिन आपसे यहां पर पूछ रहा है क्या, फैलाव जो है वो पूरब से पश्चिम तक है। बच्चा एकदम कंफ्यूज हो जाता है, वो तो कहेगा हिमालय तो होगा नहीं, अब सीधा काट देगा हिमालय तो होगा नहीं, यहीं पर वो कर देगा गलती। देखिए हिमालय का अगर आप लोकेशन देखेंगे तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश से लेकर के ऐसे अर्धचंद्राकार बना है भाई, और ये आपका मिल जाएगा लद्दाख जम्मू कश्मीर, है ना। तो ये पूरब तो यही हुआ ना, और ये हो गया पश्चिम, तो पूरब से पश्चिम तक फैला तो है ही, तो क्या दिक्कत है। बस इस क्वेश्चन में प्रश्न तो यही है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी, बस ये तो आपको भ्रमित करने के लिए लगाया गया था। अब आप भ्रमित हो भी जाते हैं, परीक्षा में मैंने देखा है बच्चों को ऐसे ही भ्रमित होते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा जोड़ दिया, सीधा जो सही आंसर है उसको कट कर देता है कि ये तो होगा नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा हिमालय ही जो है वो सही आंसर होने वाला है। आइए विचार वाला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। कथन एक कह रहा है हिमालय के पश्चिमी भाग में नंगा पर्वत स्थित है। जो हिमालय का पश्चिमी भाग है, क्या यहां नंगा पर्वत स्थित है, तथा पूर्वी भाग में नामचा बरवा स्थित है। इसके लिए आपको दोनों क्वेश्चन याद होने चाहिए, पश्चिमी भी और पूर्वी भी, तब तो पहला कथन सही करोगे। दूसरा कथन सही करने के लिए हिमालय का आकार अंडाकार है। देखिए जब मैं कोई चीज बोलता हूं ना तो उसको नोट किया करिए, नहीं नोट करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। कैसे गड़बड़ाएगा, हमने अभी पिछले क्वेश्चन में क्या बताया, पूरब से पश्चिम तक फैला हुआ, ऐसे इमेज भी बनाया और बोला भी कि ये अर्धचंद्राकार है, आधा चांद, आधा चांद जब निकलता है तो देखिएगा ऐसे निकलेगा, ये अर्धचंद्राकार है। यहां क्या कहा जा रहा है, हिमालय का आकार अंडाकार है। क्या हिमालय का आकार ऐसे अंडाकार है, नहीं भाई, अर्धचंद्राकार है। तो कथन दूसरा तो गलत होता साफ दिखाई दे रहा है, यानी कि हम कहेंगे कि केवल और केवल जो है वो कथन एक सही है। ठीक है, तो यहां पर ऐसे हो जाएगा। इसीलिए जो भी पॉइंट्स बोले ना उसको अवश्य फॉलो करना मेरे भाई। आइए लंबाई के अनुसार निम्नलिखित ग्लेशियरों को अवरोही क्रम, अवरोही मतलब क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर ना, मतलब घटते क्रम, आरोही मतलब असेंडिंग यानी बढ़ते क्रम। तो यहाँ पर अवरोही कह रहा है यानी कि घटते, घटते का मतलब पहले सबसे बड़ा, फिर थोड़ा उससे छोटा, फिर थोड़ा उससे छोटा और फिर उससे छोटा, ये होता है अवरोही क्रम। ठीक है, यानी एरो इसका रहेगा नीचे की ओर। तो अवरोही में सबसे देखिए सबसे बड़ा तो सियाचिन है ही, तो सबसे बड़ा सियाचिन पहले होगा, इसको कट कर देंगे, इसको कट कर देंगे, बचा है ए या बी। सबसे बड़ा आपका है सियाचिन, फिर आपका है बियाफो। देखिए कहीं कहीं हिस्पार देता है, कहीं कहीं हिस्पार देता है, लेकिन जो ग्लेशियर जो है ना भाई ये छोटा बड़ा होते रहता है। कहेंगे ये क्या पढ़ा रहे हो भाई, तो ध्यान रखिए ग्लेशियर बर्फ का ही ग्लेशियर है, ये कभी पिघल जाएगा, ठीक है, कभी ज्यादा जम जाएगा, तो ये छोटा बड़ा हो जाता है, इसमें बहुत ज्यादा चौंकिएगा मत, ठीक ना। तो सियाचिन ये 69 मीटर, आप 69 किलोमीटर का ये मिल जाएगा, ठीक ना। उसके बाद आपका ये मिल जाएगा लगभग 62 किलोमीटर का, और फिर आ जाएगा ये लगभग 60 से नीचे है बाटुरा, ये 70 प्लस है, 72 74 ऐसे है। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पर सही, नोट कर लीजिएगा
सियाचिन, बियाफो, हिस्पर और बतूरा। चलिए आ जाइए, भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? श्रीनगर, द्रास, लेह या कारगिल? भारत का सबसे ठंडा स्थान जो है वो क्या है? तो वो है द्रास। द्रास कहाँ में है भाई? कहाँ में है? तो ये है लद्दाख, नोट करिएगा। चलिए आइए, निम्नलिखित ग्लेशियरों का उनके राज्यों के साथ सही सुमेलित कौन सा है? मतलब ग्लेशियर कहाँ में है और किस राज्य में है, यही सही सुमेलित करना है। तो देखिए, जेमू जो है, जेमू वो उत्तराखंड में नहीं है, जेमू जो है वो हिमाचल में भी नहीं है, जेमू है सिक्किम में। तो हमारा देखिए, या तो पहला होगा सही, या तो पहला होगा सही, या तो तीसरा होगा सही। नहीं, जेमू सिक्किम में है, मिलाम उत्तराखंड में है, वियाफो लद्दाख में है और हिस्पर भी लद्दाख में है, यानी कि ए ऑप्शन यहां सही हो जाएगा। जेमू सिक्किम में, मिलाम उत्तराखंड में, बियाफो पाक अधिकृत नहीं होगा, ये लद्दाख होगा, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से आप इसको कवर कर लोगे। चलिए, निम्नलिखित हिमालय के प्रमुख शिखरों का उनके देशों के साथ सही सुमेलन कौन सा है? यहाँ पर आपको हिमालय के शिखर दिया गया है, मकालू, धौलागिरी, नंदा देवी, नामचा बर्वा और कंचनजंगा। अब इनका देश का जो मिलान है, किस देश में कौन सी चोटी है, ये बताना है। मकालू, तो मकालू देखिए, मकालू आपका आएगा, मकालू हो जाएगा। पहले आपको जो इसको देखिए, अगर मान के चलिए इसमें से नहीं आ रहा है कोई, तो बहुत ही शानदार तरीका बता रहा हूं, इसमें से कोई देखिए, ए कोई देखिए, आपको जो भी लगे वो करिए। तो जानते हैं आप, नामचा बर्वा चीन में है, तो नामचा बर्वा चीन छाटिए कहीं, तो देखिए नामचा बर्वा नेपाल, ये तो नहीं होगा। नामचा बर्वा चीन ये होगा, नामचा बर्वा भारत नहीं होगा, नामचा बर्वा नेपाल नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट एक ही से आप आंसर छाट लिए। मकालू, अब आ जाइए, मकालू नेपाल में है, धौलागिरी भी नेपाल में है, नंदा देवी इंडिया भारत में है, नामचा बर्वा कहीं कहीं पुस्तक में नामचा बर्वा अरुणाचल प्रदेश में देता है, लेकिन ध्यान रखिएगा अरुणाचल में नहीं है, वो चीन में ही है। ठीक ना, तिब्बत, तिब्बत कह लीजिए। और कंचनजंगा जो है वो आपका भारत नेपाल, भारत में भी है थोड़ा बहुत, नेपाल में भी, मुख्यतः भारत ये पढ़ेंगे आप, सिक्किम में ये जान लीजिए। चलिए आइए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर भारत में स्थित नहीं है? भारत में नहीं है, काराकोरम, काराकोरम तो भारत में है ही, कंचनजंगा अभी बता दिया कि सिक्किम में भी है ना, तो भारत में हो ही जाएगा। अन्नपूर्णा नेपाल में है, नंगा पर्वत भारत में है, तो हमें भारत में स्थित नहीं है, तो अन्नपूर्णा कहाँ में है? तो अन्नपूर्णा जो है वो नेपाल में है। इसके पीछे आया था ना अन्नपूर्णा, नहीं आया था। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, तो हो जाएगा हमारा क्या, अन्नपूर्णा नेपाल में। ठीक है, चलिए नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें, करता हूं विचार। ट्रांस हिमालय जो है महान हिमालय से इंडो सांगपो सच्चर जोन से अलग होता है, क्या ये कथन सही है? जैसे देखिए, हिमालय का चार भाग आप पढ़ेंगे, ऐसे 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 और एक और ऐसे, ये ट्रांस हिमालय मतलब हिमालय के पार वाला हो गया। ठीक है, ये आपका महान हिमालय, ये लघु हिमालय और ये सबसे बाहरी शिवालिक हिमालय, चार भाग आप पढ़िएगा। तो ये और ये दोनों के बीच जो है जोन है सच्चर जोन, इंडो सांगपो सच्चर जोन। तो काराकोरम या ट्रांस हिमालय भी कह ले, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय एक दूसरे को सच्चर जोन से तो अलग करते हैं, सही है। शिवालिक श्रेणी को एशिया का ऋण, यानी इसको एशिया का ऋण कहा जाता है? नहीं, एशिया का ऋण इसी को काराकोरम वाले को कहा जाता है। एशिया का ऋण किसे कहा जाता है? काराकोरम को। तो पहला कथन तो सही है, लेकिन दूसरा गलत है, तो केवल एक सही। चलिए, विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी, सबसे तीव्र ढाल, एकदम तीखा ढाल है इस चोटी पर, कहा जाता है इस पर जो चढ़ने वाले होते हैं, इस चोटी पर ऊपर फतह करने वाले होते हैं, उनके लिए बड़ा कठिन होता है ये राकापोसी। क्या नाम है? राकापोसी, पाकिस्तान में ये आपको मिल जाएगा। चलिए, भारत की सबसे गहरी घाटी का निर्माण किस नदी के द्वारा किया गया है? भारत की सबसे गहरी घाटी या गार्ज, तो सिंधु गार्ज जानते हैं, सिंधु नदी के द्वारा ही किया गया है। ठीक ना, चलिए आइए, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें।
मालना घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मालना घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, बिल्कुल कथन सही है, मालना हिमाचल प्रदेश में है। दूसरा, जुकू घाटी तथा मारखा घाटी नागालैंड में है। देखिए जुकू, अब होता क्या है कि कभी बच्चे हड़बड़ में रहते हैं ना, तो देखिए कैसे गलत होगा। आपको पता है मालना घाटी हिमाचल में, कहेंगे पहला तो सही है, फिर देखिएगा जुक्कू भी हाँ नागालैंड में है, फिर दोनों कहेगा दोनों सही है। लेकिन ये कह रहा है कि जुक्कू घाटी तथा मारखा घाटी, मारखा घाटी नागालैंड में नहीं, ये लद्दाख में है। मारखा घाटी लद्दाख में है, तो कथन दूसरा आपका गलत हो जाता है। तो इसीलिए कहता हूं कि पूरा क्वेश्चन को भरपेट पढ़ा करो भाई, तब जा करके होगा। तो आपका एक कथन सही है, दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि दूसरा जो है वो आधा सही है, पूरा सही नहीं है। निम्नलिखित घाटियों को उनके राज्यों के अनुसार सही सुमेलित करें। बिल्कुल करेंगे। तो देखिए जुकू घाटी अभी ना बताया नागालैंड, तो जुकू असम काट दीजिए, जुकू मणिपुर काट दीजिए, जुकू नागालैंड। तो ये हो सकता है जुकू जो है वो नागालैंड और मणिपुर, ये भी हो सकता है, दोनों जगह है। सी भी उसके हिसाब से हो ही सकता है, क्योंकि ये बॉर्डर पर है। तो बी सी डी तीनों में कोई हो सकता है। अभी आगे चलिए, पार्वती घाटी, सांगला घाटी, मारखा घाटी अभी बताया ना लद्दाख में, तो मारखा घाटी लद्दाख, मारखा लद्दाख आ जाइए। मारखा असम नहीं होगा, मारखा सिक्किम नहीं होगा, मारखा हिमाचल नहीं होगा। अगर मारखा आपको एक ही पता होता ना तो कंप्लीट कर लेते। हिमाचल प्रदेश में पार्वती घाटी है और सांगला भी हिमाचल प्रदेश में ही है। तो बिल्कुल इजीली इसको कर लिया, अगर एक भी आपको याद रहेगा। इसीलिए मैं कहा था कि मैं जो बोलूं उसको सुनिए। इसमें मैं बताया था ना मारखा घाटी लद्दाख में, यही आगे आगे, तो मारखा घाटी लद्दाख, ठीक है, सॉरी। चलिए आइए अगले सवाल की ओर विचार करना है। आइए, बृहत या महान हिमालय से लघु हिमालय मेन बाउंड्री फॉल के द्वारा अलग होता है। मैंने बताया कि एक तो आपका मिलेगा काराकोरम वाला, एक आपको मिलेगा बृहत हिमालय, फिर आपको मिलेगा लघु हिमालय, और फिर आपको मिलेगा शिवालिक हिमालय। तो ये वाला तो सच्चर जोन से अलग हुआ था, जान गए आप। कह रहा है कि बृहत हिमालय यानी कि ये वाला बृहत हिमालय लघु हिमालय से, इससे मतलब ये इस क्षेत्र की बात की जा रही है। मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री, बाउंड्री ये वाला होता है, बाउंड्री सबसे किनारे होगा ना, मेन बाउंड्री फॉल्ट से नहीं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, सेंटर मतलब बीच में, तो ये बीच में ही है। तो ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा बृहत हिमालय और लघु हिमालय दोनों अलग होते हैं। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाना चाहिए आपका। देखिए फॉल्ट बाउंड्री, तो बाउंड्री आ जाएगा शिवालिक वाले में, सेंट्रल में आ जाएगा लघु, और ये दोनों, तो ये सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। लेकिन यहाँ जो है बाउंड्री दिया है, गलत है। दूसरा है लघु हिमालय शिवालिक हिमालय से सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा। देखिए ये लघु है और ये शिवालिक है, तो ये तो किनारा वाला है, ये तो बाउंड्री होना चाहिए, यानी कि ये वाला इसमें होता और ये वाला इसमें होता, यानी दोनों कथन यहाँ पर गलत है। तो हमारा डी विकल्प सही है कि दोनों कथन गलत है। क्लियर? चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। आ जाइए, पीर पंजाल धौलाधार श्रेणिया किस हिमालय का भाग है? पीर पंजाल या धौलाधार ये सब लघु हिमालय का भाग है। किसका है? लघु हिमालय का भाग है। ये पूछता है प्रश्न, एग्जाम में आता है भाई। शिवालिक हिमालय गंगा के मैदान से किसके द्वारा अलग होता है? देखिए चारों आपका क्लियर कर दिया। ये तो आपका ट्रांस हिमालय हो गया, ये सच्चर जोन से बृहत हिमालय से अलग हुआ, ठीक है। बृहत हिमालय जो है लघु से, ये सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है, और ये लघु और ये शिवालिक है, ये मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है। और ये शिवालिक और ये गंगा का मैदान, ये हिमालय नहीं गंगा का मैदान, तो गंगा का मैदान जो है वो हिमालय फ्रंटल फॉल्ट, हिमालय फ्रंटल फॉल्ट के द्वारा, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन सही। आपको चारों पांचों पॉइंट एकदम इजीली याद हो गया होगा, नहीं? बुग्याल या पयाल, बुग्याल या पयाल कहाँ पाए जाते हैं तथा किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये आपको बुग्याल और पयाल उत्तराखंड में, ये घास के मैदान है ना, ये बहुत बार पूछता है, पूछेगा कहाँ में है। इसी प्रकार से दून पूछता है, दून, कोटली दून, पाटली दून, है ना, द्वार, हरिद्वार, तो ये सब पूछता है आपका। आज देखिए आ ही गया, आ गया ना। देहरादून, कोटली दून, पाटली दून तथा हरिद्वार किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो ये आपके आते हैं किसके अंतर्गत? सबसे लास्ट वाला शिवालिक और लघु हिमालय, शिवालिक और लघु हिमालय, ये जो सबसे लास्ट में शिवालिक है और इसके बीच ही आता है, ठीक है। द्वार, दून, कोटली दून, पाटली दून, बस इतने ही प्रश्न थे। हाँ 24 ही प्रश्न रहे आज, 25 नहीं हो पाए, तो इतने प्रश्न थे दोस्तों। अब आप कमेंट करेंगे कि कैसा लगा आज का ये आपको वीडियो।
एक चीज और, जैसा कि मैंने कहा था आपको कि एक क्वेश्चन छोड़ूंगा आखिरी में, तो वक्त आ गया है उस क्वेश्चन को छोड़ने का। वह क्वेश्चन है कि ध्यान से सुनिएगा, एकदम एनसीईआरटी का निछुक्का ओरिजिनल माल आपको उपलब्ध करा रहा हूं, एनसीईआरटी से खींचा हूं इसको, ठीक है। ये बताना है आपको रैट होल खनन, क्या बताना है, एक मिनट रुक जाइए, आपको बताना है मेरे भाई रैट होल खनन। क्या? रैट होल, रैट होल मतलब समझ रहे हैं, चूहा का बिल टाइप का, रैट होल खनन, ठीक ना। रैट होल खनन किस राज्य में प्रसिद्ध है? एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है, 4 ऑप्शन में दे दूंगा, ठीक है। पहला दे देता हूं नागालैंड, ठीक है, पहला ऑप्शन जो है वो नागालैंड है। फिर दूसरा आ जाता है आपका मणिपुर, फिर तीसरा आ जाता है मेघालय, फिर चौथा आ जाता है मिजोरम। नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम, 4 विकल्प हैं। रैट होल खनन किस राज्य में प्रचलित है? आगे की वीडियो में मैं बता दूंगा कि रैट होल खनन होता क्या है इसका मतलब। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिरी प्रश्न ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसका जवाब अवश्य कमेंट बॉक्स में करिएगा। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।